हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 19 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजरायली स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा किल ओवर 400 पैलेस्टीनियंस। तो इसराइल ने दोबारा से गाजा के ऊपर स्ट्राइक करी है 400 पैलेस्टीनियंस की, जिसमें डेथ हुई है। ठीक है ना। अब क्यों स्ट्राइक करी है दोबारा से? क्योंकि इनका तो सीज फायर हो गया था। सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग हो गया था, मतलब स्टॉप फाइटिंग हो गया था। Israel launched airstrike across Gaza Strip early on Tuesday, killing at least 400 Palestinians, mostly women and children, according to local health officials. The surprise bombardment, the deadliest in Gaza since the start of 17-month war, shattered a ceasefire in place since January. Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered the strikes after Hamas refused Israeli demands to change the ceasefire agreement. तो इजरायली डिमांड्स टू चेंज द सीज फायर अग्रीमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी, तब अटैक हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे इजराइल लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा। क्यों किया? बिकॉज हमास रिफ्यूज टू हमास रिफ्यूज्ड इजरायली डिमांड्स टू चेंज सीज फायर अग्रीमेंट। ठीक है ना। तो ये हो गया। द व्हाइट हाउस said it had been consulted and voiced support for Israel's action। व्हाइट हाउस मतलब कि यूएस से जो है इन एक्शंस के लिए बिल्कुल साथ है। द इजरायली मिलिट्री ordered people to evacuate eastern Gaza, including much of northern town of Beit Hanun and other communities further south, and head over to the center of territory. Israel will from now on act against Hamas with increasing military strength. The attack during the Muslim holy month of Ramzan would signal a full resumption of war। तो क्या वॉर दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी, ऐसा सा लग रहा है, क्योंकि ये अटैक जो हुए हैं 400 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई है इसमें। ठीक है। ईसी रिलेंट्स टू हियर प्लीज टू अपलोड बूथ वाइज टर्न आउट। तो अब क्या था बूथ वाइज टर्न? अब यहाँ पर डिले हुआ इन पब्लिशिंग वोटर टर्नआउट के कितने, कौन से बूथ पे कितने लोग वोट करने आए। और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है ना वोटिंग से रिलेटेड, वो कह रहे हैं, इसी वाले कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वोटिंग हम सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम और किसी को, या फिर उनके जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं बूथ पे, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और किसी को हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोई लॉ है ही नहीं है। तो इसके ऊपर केस फाइल हो रखा है, देखते हैं क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार है, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद हमने एपिक की फुल फॉर्म लिखी हुई है, निपार की फुल फॉर्म हमने लिखी हुई है, दैट इज कनेक्शन ऑफ आधार एंड वोटर आईडी। ठीक है, तो ये वो है। अब आगे चलेंगे। डे आफ्टर राइट्स नागपुर कम्स अंडर कर्फ्यू। तो नागपुर के अंदर राइट्स हो गए। ठीक है ना। राइट्स इन नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में एक सिटी है। ठीक है ना, वहां पर राइट्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है? नागपुर रिमेन टेंस, इरप्टेड ओवर र्यूमर्स फैल गए थे। र्यूमर्स दैट अ होली बुक वॉज burned during a protest by विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल। तो विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल है, वो डिमांड क्या करें? डिमांडिंग रिमूवल ऑफ औरंगजेब्स टॉम्ब इन छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो औरंगजेब जो है उसका जो टॉम है उसको रिमूव करने के लिए डिमांड कर रहे हैं हिंदू साइड। ठीक है ना। और ये र्यूमर्स फैल गए, अफवाह फैल गई कि होली बुक को बर्न कर दिया इन लोगों ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, विच लेड टू राइट्स इन नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है। अब कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पे, वो कह रहे प्लान था, प्री मीडिएटेड था, क्योंकि उनके पास पेट्रोल बॉम्ब्स थे राइटर्स के पास। ठीक है। हाउ सेवरल व्हीकल्स वर मिसिंग फ्रॉम द यूजुअल पार्किंग स्पॉट। मतलब एक साइड के जो पार्किंग में व्हीकल्स खड़े होते हैं वो मिसिंग थे, उस दिन नहीं खड़े थे। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्री प्लान्ड था। ठीक है। तेलंगाना टू हाइक रिजर्वेशन। तो तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ था।
कास्ट सेंसस मतलब कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, तो पता चला है कि कास्ट के लोग जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो वो कह रहे हैं 2026 के अंदर जो सेंसस होगा उसके बाद हम जो है रिजर्वेशन जो है बढ़ा देंगे। 11% रिजर्वेशन है अभी तेलंगाना में, तो ये कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे तेलंगाना इस कंट्री फिक्स एट 15%, सॉरी 11% नहीं 15%। सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग की जो एक्टिविटी होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग जो 2021 में होनी थी नहीं हुई है, अब एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2026 में ये होगी। अब ये भी नोट नहीं करना है, पुतिन अग्रीज टू पॉज स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन एनर्जी टारगेट्स। तो पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू स्टॉप स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो है स्ट्राइक नहीं करेंगे, बट वैसे वॉर जो है वो कंटिन्यू होगी। अब बातचीत जो है चल पड़ी है, यूएसए के कहने पर ये हुआ है। ठीक है ना, फॉलोइंग अ कॉल विद यूएस, फॉलोइंग अ कॉल विद यूएस काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट टू सी इफ लोकपाल हैज पावर्स ओवर जजेस। तो लोकपाल है क्या, किसी बच्चे ने कभी पूछा था कमेंट्स में, तो लोकपाल जो है वो एंटी करप्शन अथॉरिटी है। एंटी करप्शन अथॉरिटी मतलब अगर कोई भी पैसे लेता है, कोई गलत काम करता है, करप्शन पैसे लेने से रिलेटेड, पब्लिक अथॉरिटी जो है वो कुछ ऐसा करती है, तो लोकपाल जो है वो एक्शन ले सकता है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के थ्रू ये बनाए गए थे। करप्शन एलिगेशन जो होती हैं पब्लिक जो गवर्नमेंट वालों की है वो ये देखते हैं। तो लोकपाल ने पाया कि हाईकोर्ट के जज जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं, तो लोकपाल कहता मैं एक्शन लेता हूं क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ वो पब्लिक सर्वेंट है बट लोकपाल के अंडर नहीं आ सकते क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है। तो अब देखते हैं क्या डिसीजन लिया जाता है। बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट decided to examine in detail if judges of constitutional courts come within the jurisdiction of country's top ombudsman, लोकपाल is public functionaries। वो कह रहे पीएम, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सब आते हैं या नहीं लोकपाल पे, ये फाइनली हम डिसाइड कर लेंगे। अब जितने भी एनएल सैट वाले हैं, ठीक है, एनएल सैट वाले हैं वो इस चीज पे अपना ओपिनियन जरूर फॉर्मुलेट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑन टू सी इफ लोकपाल हैज पावर ओवर जजेस। ठीक है, ये सिर्फ एनएल साठ वाले ऐसे राइटिंग वाले करेंगे। इन द फर्स्ट एक्नॉलेज डिसीजन ऑन द पनून एपिसोड। अब यहाँ पर पनून एपिसोड क्या है, देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तान। तो खालिस्तान क्या है, देखिए कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब को सेपरेट कंट्री बना दो, पंजाब को सेपरेट कंट्री बना दो फॉर सिख कम्युनिटी। ठीक है, किस कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए आप इसको सेपरेट कंट्री बना दो सिख कम्युनिटी के लिए, ये डिमांड चल रही है खालिस्तान की डिमांड। अब खालिस्तान की डिमांड को फेवर करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। सिक्स फॉर जस्टिस जो है SFJ, जो कि 2007 में फाउंड करेगी, फाउंडेड इन 2007 बाय गुरपतवंत सिंह पनुन। तो गुरपतवंत सिंह पनुन जो है वो बहुत ज्यादा गलत मलत एक्टिविटीज इंडिया में करवा रहे हैं। तो इंडिया ने डिमांड करी है यूएसए से कि आप इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाएं। ठीक है ना, यूएस हैज आस्क्ड, सॉरी इंडिया हैज आस्क्ड USA to declare this organization as a टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहे हैं कि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है ना, तो हमारी बातचीत हुई है अभी। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी जी से बात करी है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। ये क्यों आई थी, ये एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने चेयर करी थी, वो अटेंड करने आई थी। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्या अटेंड करने आए थे, एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्फ्रेंस। एनुअल मतलब हर साल होती है। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज करी थी,
अजीत डोभाल जी ने। किसने करी थी? अजीत डोभाल ने। ठीक है, किसने करी थी? चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। ठीक है। तो अब यहाँ पे राइजीना डायलॉग भी हुआ। ठीक है, तो ऐसे FFJ पे बात चल रही है कि भैया इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन कंसल्टेंसी ग्रुप बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को कंसल्ट किया गया फॉर रिवाइवल ऑफ BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। उनको ₹132 करोड़ दिए गए कि कैसे इसको रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन कंसल्टेंसी ग्रुप, अमेरिकन कंसल्टेंसी ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, that is BCG, was involved in revival strategy of state owned BSNL। ठीक है, BSNL की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। कितना पैसा देंगे कंसल्टेंसी के लिए? कितने दिए? ₹132 करोड़ फॉर कंसल्टेंसी। ठीक है ना, BSNL बिल्कुल खत्म हो गया था। रिवाइव करने के लिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर किया गया और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को कितने रुपए दिए गए? ₹132 करोड़। BSNL की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, आगे चलेंगे। 6 SC जजेस सेट टू विजिट रिलीफ कैंप्स इन मणिपुर। 6 SC जजेस जो है BR गावेई जिनको हेड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 6 सुप्रीम कोर्ट जजेस लेड बाय जस्टिस BR गावेई to visit relief camps इन मणिपुर। तो मणिपुर में राइट्स हो गए थे, तो अब रिलीफ कैंप वहां पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर विजिट रिलीफ कैंप इन मणिपुर एज पार्ट ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आउटरीच टू लेंड लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जस्टिस गावाई, हु इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, would be accompanied by Justices Suryakant Vikramnath, MM Sundesh, KV Vishwanath, and N. Koteswar Singh. The visit would coincide with duodecennial celebration of Manipur High Court. Nearly 2 years after the devastating violence, which led to loss of hundreds of lives and displaced 50,000 people, may continue to seek refuge. The visit by highlights the ongoing need to legal and humanitarian assistance. क्यों जा रहे हैं ये लोग? As part of National Legal Services अथॉरिटी आउटरीच, कि अगर किसी को हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, वो बताने के लिए। और जस्टिस BR गावाई जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। ठीक है ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज फॉर फ्री, सस्ते में, ऐसा कुछ। On March 11, militants of Balochistan Liberation Army hijacked a train with approximately 400 passengers। ठीक है, ये हुआ। ये किसके बीच में चल रही थी? केता तो CB के बीच में पाकिस्तान में चल रही थी। आफ्टर रिलीजिंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन, द BLA मिलिटेंट्स डिमांडेड द रिलीज ऑफ देयर मिलिट्री डिमांडेड द रिलीज ऑफ कंपाट्रिएट्स फ्रॉम प्रिजन। तो जो उनके साथी थे उनको कह रहे थे कि हम रिमेनिंग पैसेंजर्स तब छोड़ोगे अगर आप हमारे पैसेंजर्स छोड़ोगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज टू नेगोशिएट एंड लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन टू फ्री द पैसेंजर्स विच लास्टेड फॉर 24 आवर्स। Pakistan Inter-Services Public Relation official stated that there were 21 civilian fatalities, 21 लोगों की डेथ हुई, 4 frontier corps personnel lost their life. However, various media outlets have hinted that the Pakistan forces may have incurred further significant losses subsequent Pakistan। अब यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया। ठीक है, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक। तो उनने क्या किया? पाकिस्तान की ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया, डिमांडेड। तो BLO ने क्या किया? BLA मिलिटेंट्स डिमांडेड द रिलीज ऑफ देयर
companions. Pakistan government refused and launched, refused to negotiate, neगोशिएट भी नहीं किया. ओके, हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास के क्वेश्चंस हैं ये, जो कि CUT UG में चल रहे हैं, बट अभी हम ये करेंगे. पाकिस्तान गवर्नमेंट refused to negotiate and launched military attack. ठीक है ना, जिसके अंदर फिर इन्होंने छुड़वा लिए लोगों को. ये तो ये बोल रहे हैं लोग तो खुद ही भागे हैं अपनी जान बचा के, बाकी सच पता नहीं. ठीक है. कुंभ शोकेस्ड इंडियाज ग्रैंडियर टू वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि कुंभ जो है वो कुछ ऐसा था जैसे गांधी जी की दांडी मार्च. ठीक है ना. इंडियाज हिस्टोरिक माइलस्टोन सच एज 1857 अपराइजिंग एंड दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी. तो अब दांडी मार्च जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है. दांडी मार्च के बारे में पढ़ लेना, बाय महात्मा गांधी. कब हुई थी, ये क्या था, ये इम्पोर्टेंट हो गया. एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है. तो महाकुंभ के बारे में बात करिए. ऑपोजिशन कहती है कि तुम स्टैम्पेड के बारे में बात करो. ये सब चीज़ें बात करी हैं. सो गाइज आप loggery.in पर जा सकते हो. CUT PG के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है मॉक टेस्ट के साथ. तो वो आप ज़रूर बाय करें. उससे आपकी बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी करंट अफेयर्स की. CUT UG, MHCET 5 years, MHCET 3 years, NLSAT के मॉक टेस्ट, NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स. मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स दोनों एक साथ लेंगे तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे आपको ये मिल रहा है. उसके बाद हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, TS लॉ, CET, AIL, LET, AMU, जामिया, इन सब के मॉक टेस्ट हैं. loggery.in पर विजिट करके आप देख सकते हैं. फेब के MCQs और भी ऐड कर दिए हैं मैंने, एंड बहुत जल्द आप देखेंगे परसों तक मार्च के MCQs भी आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए. ठीक है. जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक के आपको कंपेडियम्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स करंट अफेयर्स के बिल्कुल कंप्लीट है, वो आप देख सकते हैं. फेब के जो हैं आपके 26 मार्च से डलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब वो आप तब खरीद पाएंगे. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर. डू कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा. एंड जो आज का क्वेश्चन है वो मैं कमेंट्स में ही मेंशन कर दूंगी, तो वो आप रिप्लाई कर पाओगे वहीं पर. थैंक यू एंड बाय बाय.